everyone, welcome to Tech Hack again, and today we are going to discuss scan, C scan, look and C look algorithms. So guys, in last lectures I have already discussed FCFS and SSTF और हमने वहाँ डिस्कस किया था कि भाई जब हम FCFS और SSTF की बात करते हैं तो उस ड्यूरेशन में हमें उस FCFS और SSTF में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व और शॉर्टेस्ट स्कैन टाइम फर्स्ट के मेथड में काम करना होता है। जब हम बात कर रहे हैं स्कैन, सी स्कैन, लुक एंड सी लुक, इन चार एल्गोरिथम की, तो यहाँ पर एक नया पैरामीटर ऐड होता है, वो होता है डायरेक्शन। सो गाइस, देयर आर टू केसेस इन डायरेक्शन। तो क्वेश्चन अगर बहुत सिंपल सा आता है आपके लिए तो उस केस में आपको डायरेक्शन मालूम करने का कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर क्वेश्चन थोड़ा सा वो ट्रिकी बना देता है तो उस केस में डायरेक्शन के बिना आपका क्वेश्चन गलत होगा ही होगा। तो गाइस, हमें क्या करना है, सबसे पहला केस हैंडल करते हैं डायरेक्शन नॉट गिवन। जैसे कि सामने आपको क्वेश्चन गिवन है, जो हमने लास्ट एग्जांपल में लिया था, उसी एग्जांपल को लेके हम चलते हैं। तो अगर हम लास्ट एग्जांपल को लेके चलते हैं तो देखिए यहाँ पर हमें क्या गिवन है, यहाँ पर हमें साफ साफ बोला हुआ है कि भी सिलेंडर की लोकेशन जो है वो 53 थी इनिशियली, और उसके बाद एक क्यू दे दी गई है, और उसके साथ साथ आपको बोल दिया गया है कि भाई 199 सिलेंडर लास्ट है, तो टोटल 200 सिलेंडर्स आर देयर। नाउ व्हेन केस 1 इज देयर, सो इन केस ऑफ 1 व्हाट हैपेंस एक्चुअली देयर, इन केस ऑफ 1 वी आर सेइंग डायरेक्शन नॉट गिवन। सो व्हेन क्वेश्चन इज लाइक कि आपको सिर्फ इनिशियली सिलेंडर की लोकेशन दी हुई है या हेड कहाँ पर है ये लोकेशन दी हुई है, उसके अलावा कोई बैकवर्ड, कोई फॉरवर्ड जैसा वर्ड इस्तेमाल नहीं हुआ है, कोई प्रीवियसली वर्ड इस्तेमाल नहीं हुआ है, यानी कि आपको यहाँ पर अगर 3 शब्द नहीं मिलते हैं, जैसे कि बैकवर्ड, फॉरवर्ड, साथ में प्रीवियस और नेक्स्ट, अगर ये 2 कॉम्बिनेशन आपको क्वेश्चन में दिखाई नहीं देते हैं तो आपको बाय डिफॉल्ट जो मूवमेंट डिसाइड करना है वो होगा आपका लेफ्ट डायरेक्शन। लेकिन अगर आपको बैकवर्ड, फॉरवर्ड, प्रीवियस या नेक्स्ट इस तरह के कुछ वर्ड्स पढ़ने को मिलते हैं अपने क्वेश्चन में, तो उस केस में आपको यहाँ पर गिवन है डायरेक्शन गिवन वाला केस, यानी कि केस नंबर 2। सो व्हेन वी आर इन केस नंबर 2, हमें यहाँ पर 2 चीजें गिवन हो सकती है। पहली बात, आपको यहाँ पर बैकवर्ड और फॉरवर्ड इस तरह के वो वर्ड्स यूज कर सकता है, साथ में प्रीवियस हेड कहाँ पर था और नेक्स्ट लोकेशन हेड की कहाँ होगी ये भी बता सकता है। दोनों ही केस में आपको करंट तो देगा ही देगा, जैसे कि यहाँ गिवन है। अगर आपको ये गिवन है तो वो बैकवर्ड बोलता है, बैकवर्ड का मतलब है कि आपको इस डायरेक्शन में मूव करना है, जिस हेड पर आप हैं उसके पीछे वाले ट्रैक की तरफ आपको मूव करना है। अगर वो फॉरवर्ड बोलता है तो आपको राइट डायरेक्शन में मूव करना है। तो दिस इज माई लेफ्ट एंड दिस इज माई राइट। अगर वो बोलता है कि प्रीवियसली हेड वाज एट दिस लोकेशन, प्रीवियसली हेड से हमें देखना पड़ेगा कि प्रीवियसली हेड कहाँ था। अगर इस क्वेश्चन में वो यहाँ लिख देता प्रीवियसली हेड वाज एट 83, नेक्स्ट हेड टू बी ट्रैक्ड इज 45 लाइक दिस, और से 95 लाइक दिस। अगर इसने यहाँ लिख दिया कि प्रीवियसली हेड वाज एट 83, तो इसका मतलब क्या है कि पहले हेड यहाँ 83 पे था और करंटली हेड कहाँ है, करंटली हेड इज एट 53, यानी कि हम इस तरफ मूव कर रहे थे। तो ये आपको डायरेक्शन दिखाएगा कि आपको डायरेक्शन लेनी है लेफ्ट। जब हम बात करते हैं प्रीवियसली हेड वाज एट, करंटली हेड इज 53 एंड नेक्स्ट ट्रैक टू बी ऑप्टेड और नेक्स्ट रिक्वेस्ट टू बी हैंडल्ड इज 83, अगर वर्ड नेक्स्ट है तो आपकी डायरेक्शन राइट होगी। तो इस केस में हम राइट डायरेक्शन में चाहिए, या 95 हो तब भी हमें यहाँ पर जाना है। ध्यान ये देना है कि डायरेक्शन बताने के लिए जो ट्रैक्स इस्तेमाल किए गए हैं वो अगर आपकी सीक्वेंस में नहीं है तो उनका मूवमेंट आपको काउंट नहीं करना है। जो तीसरा केस है डायरेक्शन हिंट गिवन, जब हम बात करते हैं तीसरे केस की डायरेक्शन हिंट गिवन, सो दिस इज द हिंट, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, लेफ्ट, राइट, इसे बोलते हैं हिंट। तो हम केस 2 और केस 3 को मर्ज कर सकते हैं अगर हमने दोनों पैरामीटर्स यहाँ काउंट कर लिए हैं। सो केस 2 एंड केस 3 आर द सिंगल केस एंड केस 1 इज डायरेक्शन नॉट, राइट गाइस। सो दिस वे वी कैन प्रोसीड इन केस ऑफ डायरेक्शन आइडेंटिफिकेशन। अब हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो जब इस क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो इस क्वेश्चन में हमें जो गिवन है वो चीजें कुछ इस तरह की हैं कि सबसे पहले आपको गिवन है एक सीक्वेंस, दिस इज अ ट्रैक रिक्वेस्ट। नाउ हेड इज करंटली एट 53, जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है, हमारा जो हेड है वो करंटली 53 पर है, यहाँ लिखा हुआ है। साथ के साथ इसने बोल दिया है कि हमारे पास 200 सिलेंडर्स हैं जिनकी नंबरिंग 0 से 199 तक है। तो हम इस क्वेश्चन के लिए अब आगे चलते हैं गाइस। इनिशियली आई एम सॉल्विंग इट फॉर स्कैन, सो 0 हमारा गिवन है, हेड हमारा 53 पर, तो हमने 53 कहीं यहाँ अलोकेट कर। इसके बाद जो ट्रैक्स हैं वो है 14 जो अवेलेबल हैं, 37, 53 जो कोई ट्रैक नहीं है। इसके बाद 65, 67, 98, 122, 124, 183 और लास्ट ट्रैक है हमारा 199। अब सबसे पहले हमें शुरू करना है स्कैन के लिए। जो स्कैन एल्गोरिथम होती है, स्कैन एल्गोरिथम एक एलिवेटर एल्गोरिथम है
ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है, आप चाहें तो लास्ट वीडियो ट्रैक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन आपके लिंक में अवेलेबल है। तो स्क्रीन जो एल्गोरिथम होती है ये एक एलिवेटर की तरह काम करती है। तो अगर बिल्डिंग में हमने एक एलिवेटर लगाया हुआ है और अगर अप मूवमेंट लगाते हैं तो इसका मतलब है कि वो अपर कॉर्नर तक जाएगी, फिर वहां से वापस डाउनवर्ड मूवमेंट लेके नीचे तक टच करेगी एंड सो। स्केन के केस में दो तरह के स्केन एल्गोरिथम है, पहली है स्केन एंड दूसरी है सी स्केन। स्केन और सी स्केन में फर्क ये आता है कि सी का मतलब होता है सर्कुलर, यानी कि अगर वो अपर बाउंड्री टच करेगी तो वो लोअर बाउंड्री भी टच करेगी, लेकिन स्केन में वो सिर्फ वन साइड बाउंड्री टच करती है। तो यहाँ होती है वन साइड बाउंड्री, यहाँ होती है सर्कुलर, यानी कि बोथ द साइड ऑफ बाउंड्री। तो हमें हेड गिवन है 53 पर, तो हमने 53 पर हेड का मार्क कर लिया। जो रिक्वेस्ट आ रही है वो है 98, 183, 37, 122, 14, 124, 65 एंड 67। गाइज हमें यहाँ डायरेक्शन नहीं गिवन है, सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि करंटली हेड इज एट 53। अगर हेड 53 है, डायरेक्शन नहीं गिवन है, तो हमने बोला था केस 1 है, क्योंकि यहाँ पर बैकवर्ड, फॉरवर्ड, प्रीवियस, नेक्स्ट ऐसा कोई वर्ड काम में नहीं लिया गया है। बाय डिफॉल्ट डायरेक्शन इज लेफ्ट डायरेक्शन। तो हम क्या करेंगे, 53 से लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे। तो दिस वे जो सबसे पहला स्कैन होगा वो होगा 37, क्योंकि जैसे ही मूव करेंगे तो 37 सबसे पहला आएगा। 37 बाद अगला ट्रैक होगा 14। 14 के बाद हमने बोला कि हमें एक एंड टच करना है, तो हम एंड हमारा 0 है तो हम 0 पर टच करेंगे। टच करने के बाद आपको अब सेकंड साइड का नेविगेशन में जाना है। तो 0 से चले, 53 के बाद अगला ट्रैक है 65, यहाँ आएंगे। 65 के बाद नेक्स्ट ट्रैक है 67, यहाँ आएंगे। 67 के बाद 98, यहाँ पहुंचे। 90 के बाद अगले सीक्वेंस जो हमारे पास ट्रैक किया है वो है 122, यहाँ पहुंचे, यहाँ से 124 और इससे 180 थे। तो ये हमारा पूरा हेड डिस्क मूवमेंट होगा। तो गाइस दिस इज स्केन एल्गोरिथम। ये टोटल कितना होगा ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं। सो गाइस जब हम कैलकुलेशन करते हैं एंड दैट इज इक्वल टू 236। तो गाइस स्केन के अंदर जो हमारा टोटल हेड डिस्क मूवमेंट है, टोटल हेड मूवमेंट है 236। इस तरह से हम स्केन को परफॉर्म करते हैं। अब जो नया एल्गोरिथम है वो है हमारा सी स्केन। जैसे मैंने आपको कहा सी स्केन में हम बोथ द बाउंड्री टच करते हैं, यानी कि एक तरफ हम 0 टच करेंगे और दूसरी तरफ हम 199 को भी टच करेंगे। नाउ मूविंग टू सी स्केन। तो हमने सारे ट्रैक डिजाइन कर दिए हैं। अब सेम बिल्कुल जैसे स्केन चलाया वैसे ही हमें चलाना है। तो शुरू करते हैं, क्योंकि डायरेक्शन नॉट गिवन इसलिए बाय डिफॉल्ट डायरेक्शन इज लेफ्ट। सो 53 से 37, सबसे पहले 37 से 14, 14 से 0, पहला एंड टच हो चुका है हमारा, वन साइड एंड टच है। अब हमें सेकंड साइड पे टच करना है। तो सर्कुलर है, इसका मतलब है कि आप यहाँ से अब सीधा जंप लेंगे लास्ट ट्रैक पे, दैट इज योर 199। तो हमें 199 तक यहाँ लास्ट टच करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पहुंचे। अब यहाँ से हम वापस अपनी मूवमेंट लेंगे और ये जो मूवमेंट आपका हुआ है 200, ये हम काउंट करेंगे क्योंकि हेड हमारा यहाँ से मूव। अब वापस से 190 से नेक्स्ट हमें जाना है। तो दिस इज 183, देन 124, देन 122, देन 98, 67, 65 एंड दैट्स इट। सारे ट्रैक्स हम रीड कर चुके हैं। तो गाइस दिस वे वी कैन प्रोसीड फॉर सी स्केन। सी स्केन का मतलब होता है सर्कुलर लुक। आप देख सकते हैं दोनों में डिफरेंस। स्केन में हम एक एंड टच करते हैं, सी स्केन में हम बाउंड्री के दोनों एंड टच करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर इसको 199 टच किया, यहाँ 0 टच किया। पहले आप एक डायरेक्शन में मूव करेंगे, उस डायरेक्शन के सारे ट्रैक्स को ट्रैक करेंगे। जैसे ही वो डायरेक्शन खत्म होगी, एंड पॉइंट पहुंचेगी, आप तुरंत जंप मारेंगे लास्ट ट्रैक पर, दैट इज व्हाई इट इज नेम्ड एज सर्कुलर। और 199 जैसे आपको लास्ट ट्रैक आप पहुंचे, वापस से आप यहाँ से जो ट्रैक बच गए थे उनको रीड आउट करना शुरू करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट सर्कुलर स्केन। अब हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं कि कितना टोटल डिस्क मूवमेंट है। सो गाइस दिस वे टोटल डिस्क मूवमेंट कैन बी काउंटेड एंड इट विल सम अप ऑफ ऑल दीज थिंग्स, ऑल दीज मूवमेंट। तो अगर हम इसको सम कर लेते हैं 16 प्लस 23 प्लस 14 प्लस 200 प्लस 16 प्लस 59 प्लस 2, तो 16 प्लस 23 प्लस 14 प्लस 200 प्लस 16 प्लस 59 प्लस 2 प्लस 24 प्लस 31 प्लस 2, and that is equal to 387. So this is total head movement, total disc movement in case of circular scale. Now I'm moving to look and see look. तो guys मैं फिर से एक बार अपनी सीक्वेंस को वापस से लिख लेता हूँ ताकि हमें ऊपर नहीं आना पड़ेगा। 98, 183, 37, 122, 14, 124, 65 एंड 67, ये हमने सीक्वेंस लिख लिया है। इनिशियली हेड इज एट 53। तब हम आगे चल रहे हैं अगले पार्ट के लिए। ओके गाइस, नाउ मूविंग टू द सेकंड पार्ट, दिस इज लुक एंड सी लुक एल्गोरिथम। सो ये दोनों एल्गोरिथम बिल्कुल स्केन और सी स्केन जैसी है, लेकिन जो फर्क आता है दोनों में वो बहुत छोटा सा है। जब हम लुक की बात करते हैं तो ये हमारी सिमिलर टू स्केन है। जब हम सी लुक की बात करते हैं तो दिस इज सिमिलर टू सी स्केन। जो फर्क है दोनों में वो सिर्फ इतना सा है कि हम स्केन और सी स्केन में एंड पॉइंट टच क्या करते थे, यहाँ जस्ट बिफोर द एंड पॉइंट जो ट्रैक रिक्वेस्ट आई होती है उसे हम टच करते हैं। स्केन में आपने देखा हम एक साइड का एंड पॉइंट टच करते थे, जो भी डायरेक्शन होगी। यहाँ पर क्योंकि डायरेक्शन गिवन नहीं थी इसलिए हम लेफ्ट साइड बाय डिफॉल्ट मूव करेंगे। जैसा कि मैंने बताया था कि आपको केस 1
बता रहा है लेफ्ट डायरेक्शन, बिकॉज देयर इज नो वर्ड लाइक बैकवर्ड, फॉरवर्ड, प्रीवियस एंड नेक्स्ट, तो हम पहुंचे लेफ्ट डायरेक्शन। तो लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इसलिए हमने लेफ्ट साइड का एंड पॉइंट टच किया। जब हम बात करते हैं सी स्केन की, तो इसमें दोनों एंड पॉइंट टच करने हैं, क्योंकि आपके डायरेक्शन लेफ्ट है बाय डिफॉल्ट, तो आपने पहले लेफ्ट किया, उससे आप डायरेक्ट जंप करेंगे लास्ट एंड पॉइंट दैट इज 199, और उसके बाद बाकी की ट्रैक रिक्वेस्ट को हैंडल आउट कर। तो ये था हमारा स्केन एंड सी स्केन। इसी केस में हम बात करते हैं लुक और सी लुक की, तो मैंने कहा सिमिलर है, लेकिन फर्क इतना सा है कि आप बजाय लास्ट पॉइंट पे जाने के उससे जस्ट प्रीवियस जो ट्रैक रिक्वेस्ट आई है वहीं से आप एक रिटर्न बैक जंप लगा लें। ठीक है गाइस, तो इसी सीक्वेंस में जब मैं आगे बढ़ रहा हूं तो मैंने शुरू किया इस क्वेश्चन को। तो देखिए लुक है बिल्कुल स्केन जैसा, हमें एक साइड टच करना है क्योंकि डायरेक्शन गिवन नहीं है, सिर्फ इतना बोलेगा कि इनिशियली हेड इज एट 53, इसका मतलब 53 में हमारी हेड लोकेशन। उसके बाद उसमें कोई वर्ड नहीं बोला गया, ना बैकवर्ड, ना फॉरवर्ड, ना प्रीवियस, ना नेक्स्ट, ये 4 वर्ड इस्तेमाल नहीं किए गए हैं। इसका मतलब हमें लेफ्ट डायरेक्शन में जाना है। लुक सी स्केन जैसा है, लेकिन वो बजाय एंड के जो लास्ट रिक्वेस्ट होती है ट्रैक रिक्वेस्ट, वही जंप लेगा, उसे टच करेगा। तो हम क्या करेंगे 53 टू 37, 37 टू 14, बस इसके बाद हम आगे नहीं जाएंगे और यहीं से रिवर्ट बैक लेंगे। तो नेक्स्ट ट्रैक रिक्वेस्ट होगी 65, क्योंकि हम इस डायरेक्शन के सारे रिक्वेस्ट हैंडल कर चुके हैं। नेक्स्ट इज 65। अगर ट्रैक रिक्वेस्ट में 0 होता तो हम 0 पे जाते हैं, क्योंकि नहीं है इसलिए हम 0 पे नहीं। नाउ 65 एंड देन आफ्टर 65 इट विल मूव टू 67, आफ्टर 67 इट विल गो टू 98, देन 122, देन 124 एंड देन 183। दैट्स इट, यही इसका टोटल हेड मूवमेंट। बस इसी को अगर हम सी लुक में लेके जाएंगे तो सी लुक में थोड़ा सा चेंज है, हमें देखना होगा यहाँ पर। तो देखिए सी लुक में क्या हुआ, सबसे पहले हम थे 53 पर, क्योंकि डायरेक्शन लेफ्ट है तो हम लेफ्ट मूवमेंट किए। 37 उससे 14, मैंने कहा कि लास्ट टच नहीं करेगा तो उससे जस्ट प्रीवियस टच करेगा, तो 14 इज जस्ट प्रीवियस, 14 तक हमें आना है। आने के बाद हम टर्न अप लेंगे। सी लुक बिल्कुल सी स्केन जैसा होता है, इसका मतलब जो लास्ट एंड पॉइंट होगा वहां जाएंगे। लास्ट एंड पॉइंट लुक में होगा जस्ट प्रीवियस रिक्वेस्ट टू द लास्ट, दैट इज 183। ये क्या करेगा, यहाँ से सीधा जंप लेगा 183 के लिए, और अब बाकी के जो ट्रैक बचे हैं उन्हें हैंडल आउट करेगा। So 183 to 124, 124 to 122, 122 to 98, 98 to 67, and 68 to 65. So this is the movement in case of C look. मैं वापस बोल रहा हूँ, लुक और सी लुक, स्केन और सी स्केन में थोड़ी सिमिलरिटी है। इन केस ऑफ स्केन एंड सी स्केन वी टच द एंड ट्रैक, बट इन केस ऑफ लुक एंड सी लुक वी टच द जस्ट प्रीवियस बिफोर द एंड ट्रैक, provided it is not given in that track request. अगर इस ट्रैक रिक्वेस्ट में 0 और 199 होता तो हम लुक और सी लुक में भी 0 और 199 टच करते, क्योंकि नहीं है। और अगर नहीं गिवन है तो उस केस में हमें क्या करना है कि जस्ट प्रीवियस जो भी हमारा एंड पॉइंट है उससे जस्ट पहले का ट्रैक हमें यूज करना है। तो अब हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं कि टोटल हेड मूवमेंट कितना हुआ। सो गाइस आई एम डूइंग द कैलकुलेशन, प्लीज यू आल्सो काउंट विद मी। गाइस आई हैव कैलकुलेटेड इट। So this is the movement 52, 37, 16, 23, 51, 2, 31, 24, 2 and 59, और इसे हम ऐड ऑन कर देते हैं। तो जब हम सबको मिलाते हैं 16 प्लस 23 प्लस 51 प्लस 2 प्लस 31 प्लस 24 प्लस 2 प्लस 51 59, दिस सम इज इक्वल टू 208। सो टोटल डिस्क मूवमेंट इज 208। इसी तरह से अब हम अपना सी लुक वाला भी कर लेते हैं। तो इसमें हम कर लेते हैं वापस से। तो गाइस जब हम इसे ऐड ऑन करते हैं 16 प्लस 23 प्लस 169 प्लस 59 प्लस 2 प्लस 24 प्लस 31 प्लस 2 and that sums equal to 326. So guys this way you can calculate look, C look, scan, C scan। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। यूनिवर्सिटी में इसके न्यूमेरिकल्स 100% आते हैं। इसके अलावा कोई भी एग्जाम देंगे आप, वहां जरूर पूछा जाएगा। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।